ओम नमो परस्वस्ताय नमो कोदंडधारिणे नमस्ते रुद्रूपाय विष्णवे वेदमूर्तये रेणुका गर्भ संभूत जावदग्नि भार्गवा ददातु चिरीव त्वं श्रीविद्या प्रवर्तकः सहस्रारे महापद्मे कर्पूर धवरो गुरु बामुर स्थित शक्तियः सर्वत्र परिरक्षतु रमन्ते यस्मिन् योगिनः सारामा रमन्ते यस्मिन् योगिनः सारामा आदि रूप विभाग स्वरूप परशुराम। राम तत्व को निरंतर ऋषि लोग आत्माराम में जपन करते हैं। आत्माराम अपनी स्वयं की चेतना का आधार है। संपूर्ण ब्रह्मांड की जो त्रिभागी योजना है, पंचभागी योजना है, उसका एक बूंद हमारी आत्मा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सोई मायावश, ध्यान दो, सोई मायावश भयो गुसाई बंधेऊ कीर मरकट की नाई। यह दिव्य संदेश तुलसी ने दिया है। महात्मा तुलसीदास आदि राम को बहुत प्रणाम करते थे और उनसे भी ज्यादा प्रणाम वो हनुमान जी को करते थे। जब उन्हें कुछ रास्ता नहीं मिला तो उन्होंने प्रेत सिद्धि की। पंच प्रेत, ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर और सदाशिव, ये हमारे साथ शरीर में पंच प्रेत हैं, पंच प्रिय हैं। प्रेत का अर्थ है प्रिय। मूलाधार में ब्रह्मा है, विष्णु है स्वादिष्ठान में, मणिपुर में रुद्र है, अनाहत में ईश्वर है और विशुद्ध में सदाशिव है। और इन पंच प्रेत के ही आसन पर तुम महाविराजमान है ललिता त्रिपुर सुंदरी। जो आज्ञा चक्र में हमारा चैतन्य है वो त्रिगुणात्मक है और निर्गुण ब्रह्म का वहां पर ध्यान करते करते समावेश होता है। तो हम जाने, जब हम परस को जान लेंगे, स्पर्श को जान लेंगे तो कुंडली जागृत हो जाएगी। स्पर्श राम, जिनके स्पर्श से राम बनते थे, जिनके स्पर्श से आत्मा प्रफुल्लित हो जाती थी, जो भृगु ऋषि की परंपरा के एक अंग थे, तो हमारे परशुराम का तेज सारे संसार में अद्भुत ही है। परशुराम भगवान के बारे में लोग कहते हैं कि वे क्रोधी थे। अरे उस व्यक्ति को जो साधना में संपूर्ण जीवन लगा दिया हो, उन्हें क्रोध कहां से रह जाएगा। जहां परम शिव ने जिन्हें अपना अस्त्र दे दिया हो, पुत्र लो, इसे ऐसे जगह सुरक्षित रख लेना जहां कोई उस एटॉमिक एनर्जी के, उस विद्युत तरंगों से रहित सहित उस धनुष को कोई चढ़ा देगा, ब्रह्मांड में दुर्घटना घट जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से यह उत्तरदायित्व प्रथम राम को सौंपा, आदि राम परशुराम। और आदि राम की कृपा से देखा उन्होंने कहाँ रखा जाए।
तो हिमालय की तलहटी में जनकपुर, उन्होंने जनकपुर में उस धनुष को सुरक्षित रख दिया राजा जनक के यहाँ। राजा जनक विदेह थे। विदेह मानी चेतना रहते हुए चेतना का दुरुपयोग नहीं करते थे। और उन्होंने ये कहा कि इसको सुरक्षित रखना। धनुष के नीचे साफ सफाई के लिए एक दिन कोई उसे उठा नहीं पाता था, लेकिन उनकी पुत्री सीता ने स्पर्श मात्र से वहां से उठा दिया और स्थान साफ कर दिया। राजा जनक ने प्रतिज्ञा की कि इस धनुष को जो उठाएगा मैं अपनी पुत्री की शादी उसी के साथ करूंगा। स्वयंवर रचा और देश विदेश के संपूर्ण क्षत्रिय समाज, राज समाज वहां उपस्थित हुई। और ये काम भी किस पर सौंपा गया? विश्वामित्र पर। इन बालकों को लेकर के जाना है वहां। विश्वामित्र जी लेकर के इन्हें नए नए धनुष सिखा रहे थे राम को। श्रीलंका में रावण की जो योजना बढ़ रही, विस्तारवादी योजना बढ़ रही थी, भारत को घेरना चाह रहा था, जिस भारत ने सारे विश्व पर शासन किया, प्रेम और करुणा का अमृत संचार किया, वो छोटा सा टापू का ने भगवान शिव की बसाई हुई नगरी पर कब्जा करने वाला उनका ही शिष्य रावण, वो भी आए। सारी घटनाएं सबको मालूम है, विस्तार से कहना क्या। जब धनुष का भंजन हुआ तो परशुराम जी जान गए कि अब मेरा उत्तराधिकारी आ गया है, समाज को दिशा देने वाला आ गया है, अब दूसरा राम आ गया है। अब तक योगी में मैं जिस राम की आत्मा राम की साधना कर रहा था, अब वो अपने गुरु वशिष्ठ के साथ आगे की यात्रा करेगा, अपने गुरु विश्वामित्र के साथ अगली यात्रा करेगा। और सभा में आए, परीक्षा ली, सोच लिया ये मेरा पूर्ण उत्तराधिकारी है, अखंड भारत की अखंड रक्षा करेगा। और उन्हें आशीर्वाद देकर स्वयं तपस्या के लिए चले गए। युग धर्म होता है, लोगों को शासन छोड़ देना चाहिए, अंधे नहीं हो जाना चाहिए। अरे नहीं, हमारा खानदान ही चला आ रहा है, हम तो इसको धारण करेंगे। अरे युग धर्म है और तुम्हें क्षमता नहीं है, छोड़ो, भागो, पीछे हटो। रामधारी सिंह ने, दिनकर ने परशुराम प्रतीक्षा ग्रंथ में परशुराम जी के अद्भुत चेतना का वर्णन किया है। मैं सत सत प्रणाम करता हूं आदिराम परशुराम को, सारे विश्व में अपनी चेतना को फैलाएं और सनातन की अपनी ध्वजा को जो उन्होंने हाथ में ले रखी है आदिकाल से, अपने गुरु के जमाने से, दत्तात्रेय नाथ के शिष्य होने के कारण उनका कर्तव्य है कि सारे समाज में फैलाएं। और वे हर महाकुंभ में तो आते ही हैं, वे घूमते हैं, लोग पहचान नहीं पाते, लेकिन जो एक बार दर्शन उनके कर लेते हैं। मुझे जिस रूप में दर्शन दिए थे वो मैंने वो चित्र बनवाया और यहाँ चित्र मंदिर में रखा हुआ है। विग्रह भी बनवाने का मेरा संकल्प है। यात्रा उनके हाथ है,
अगर वो बनवाना चाहते हैं तो बनवाएं। जो वो कहते जा रहे हैं माँ त्रिपुर सुंदरी को उनका आदेश हुआ, माँ त्रिपुर सुंदरी आ गई। बाबा ने कहा कि अब ये कर लो तो वो कर लिया। हनुमत गुरुदेव और भगवान परशुराम स्वयं इस पीठ को चला रहे हैं। उनकी कृपा से ही ये सब हो रहा है। चाहे निंदक कितनी ही निंदा करें, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए। कल एक श्रमिक का लड़का आया, अरे कबीर को ऐसे सुना रहा था, मैं तो दंग रह गया। कह रहा था गुरु को खोजते मैं फिर रहा हूं, का गुरु तो मुझे खोजेगा, भगवान को मैं क्यों खोजूं, भगवान मुझे खोजेगा। मैंने उससे कहा बेटा थाली में आना, इस समय में क्या तेरे से बहस करूं। बहुत अभिषेक भी देख करके चौंक गए। तो एक दरिद्र गरीब जो पत्थर तोड़ रहा है, उसका मन नहीं करता पत्थर तोड़ने का। इन उंगलियों में भगवान बसते हैं, तो इनमें मैं पत्थर तोड़ूं, कैसे लगाऊं, कैसे चिपकाऊं। कण कण में भगवान है, तो मुझसे ये काम नहीं हुआ। को भी ने माई मन लाग्यो, कबीर भी यही कहता था। तो इस भारत की भूमि में कितने कबीर हैं, कितने परशुराम हैं, कितने राम हैं, कितने तुलसी हैं, कितने केशव हैं। कहां कहां किस किस को ढूंढे, कितने अंधे सूरदास हैं जो राग अलापते अलापते प्रभु के गुण गाते गाते चले जाते हैं। ये चेतना सब राम की है, आत्मा राम की है, जो हृदय में बैठे हैं ईश्वर की है। कृष्ण के उत्तर में कहते हैं, हे नाथ ईश्वर है कहां। अर्जुन से कृष्ण के उत्तर में भगवान कहते हैं, ईश्वराः सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति अर्जुना। हे अर्जुन, हर प्राणी के हृदय में ईश्वर रहता है, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो। ईश्वर तो सब में है और सब में रमते हुए मेरे प्रभु राम तुम्हारा नमन हमारा। सब में रमते हुए प्रभु हे राम तुम्हारा नमन हमारा। कण कण में तुम व्याप्त चेतना के प्यारे हो। महाकुंभ में यह तो नया अवतार तुम्हारा। अयोध्या नगरी स्वर्णिम आभा स्थापन दिवस मनाती। सारे जग में देखो तो ये कितनी सुंदर धूम मचाती। आज नवमी है, कल दशमी होगी। मघई कृष्ण पक्ष धीरे धीरे 30 तारीख को समाप्त हो जाएगा, 29 को, और 30 से प्रतिपदा आ जाएगी। नवरात्र, गुप्त नवरात्र का समारंभ हो जाएगा और फिर बसंत पंचमी आ जाएगी। भीड़ दौड़ पड़ेगी संगम की ओर को। आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। ओम शांति शांति शांति। चलो कुंभ की धार में गोता एक लगाएं, महाकुंभ आनंद बरसावे, भव से पार हो जाए। ओम शांति शांति शांति।